चंद आयतें पढ़कर एक हिंदू डॉक्टर इस्लाम ले आया। लक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन थुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिम मकीन थुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। कुरान की ये आयतें पढ़कर भोपाल का डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप, जो MBBS MS डॉक्टर था, 28 साल 29 साल पहले कुरान की इन आयतों का तर्जमा पढ़ता है और कहता है कि ये कुरान आसमानी किताब है। 1400 साल पहले जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये बातें किसने बता दी? हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया। लक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन, मिट्टी के खुलासे से पैदा किया। थुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिम मकीन, हमने फिर इस नुत्फ़े को एक मजबूत ठिकाने पर पहुंचा दिया। किसने बताया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कि वो नुत्फ़ा, वो पानी का कतरा मजबूत ठिकाने पहुंच जाता है? ये तो आज हमारी साइंस बताती है। इतनी मजबूत जगह पर उस पानी के कतरे को पहुंचाया जाता है कि मिलने के बाद, सोहबत के बाद औरत उठ जाए, चाय बनाने लगे, खाना बनाने लगे, काम करने लगे, लेकिन वो नुत्फ़ा इतने मजबूत ठिकाने पर पहुंच जाता नहीं होता। इस मजबूत ठिकाने का इल्म मोहम्मद को कैसे मालूम, जिसने कभी जिंदगी में साइंस नहीं पढ़ी, बायो नहीं पढ़ी, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, फिजिक्स नहीं पढ़ी? ये कैसे मालूम कि वो मजबूत ठिकाने पर पहुंच जाता है? थुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़ा, फिर हमने उस नुत्फ़े को, उस पानी के कतरे को जमा हुआ खून बना दिया। फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़ह, फिर हमने उस जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बना दिया। फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामन, फिर उस गोश्त के लोथड़े को हमने हड्डी बना दिया। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर उस हड्डी के ऊपर हमने एक्स्ट्रा गोश्त चढ़ा दिया। कहता है कि हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन जो अब बनी है वो बताती है कि सेम टू सेम, हूबहू इसी तरीके से बच्चा मां के पेट में बनता है। पहले पानी का कतरा, फिर उससे जमा हुआ खून, जमे हुए खून के बाद गोश्त का लोथड़ा, और उसी गोश्त को फिर हड्डी बनाया जाता है, फिर उस हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ाया जाता है। जो तरतीब कुरान ने बयान की और इसी तरतीब से कुरान की आयतें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दुनिया वालों को दी। इतनी बड़ी साइंस मोहम्मद को किसने बताई? दंग रह गया। और भोपाल के कवाड़ी मार्केट में जो अहले हदीस मस्जिद बनी है वहीं आता है, और आने के बाद वहाँ के आलिम के हाथ पर इस्लाम कबूल करता और इस्लाम के अंदर एंट्री कर लेता है। आज उसका नाम इस्लामुल हक है, उसकी बीवी का नाम खदीजा है, उसकी बेटी का नाम आयशा है। सिर्फ कुरान की चंद आयतें उसने पढ़ी और उसको समझ में आ गया कि कुरान के अंदर कितनी बड़ी साइंस है। इस मदरसे के अंदर जो बच्चे पढ़कर हाफिज हो रहे हैं और निकले हैं, मेरे भाइयों, गुजारिश है कि इस कुरान की कदर करें। अब कुरान पढ़कर बैठ ना जाएं। आप जिस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, कुरान में आपको वो सब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप माहिर फलकियात हैं तो पढ़िए, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत। माहिर फलकियात को कुरान इस अंदाज में जवाब देता हुआ नजर आएगा। अगर आप बायो पढ़ते हैं तो पढ़िए, लक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन। कुरान में बायो भी मिलेगी, कुरान में केमिस्ट्री भी मिलेगी, कुरान में फिजिक्स भी मिलेगी। दुनिया में कोई इल्म ऐसा नहीं है जो कुरान के अंदर मौजूद न हो। और जब यह कहा जाए कि कुरान का इल्म हासिल करो तो माफ कीजिएगा, उसमें ऑटोमेटिक ये चीज शामिल है कि दुनियावी इल्म भी हासिल करो। इसलिए कि ये डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप किसी मदरसे में नहीं पढ़ा था,
इसने पहली और दूसरी जमात नहीं पढ़ी थी, इसने कुरान को साइंस की रोशनी में समझा और ईमान ले आया। दुनिया में सारे लोग मदरसों में नहीं पढ़ते, उनके सामने आप कुरान को कैसे पेश करेंगे? अल्लाह करे कि एक दिन ये लोग भी इस्लाम की दौलत से माला माल हो जाएं, अंबानी जी, अडानी जी। अब आप इनसे कहिए कि ज़कात निकालो तो कैसे निकालेंगे? इनके पास दौलत इतनी है कि कोई हिसाब किताब है। अब अगर ये ज़कात निकालेंगे तो जब तक मैथ नहीं पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स के उसूल नहीं जानेंगे, तब तक ज़कात नहीं निकाल पाएंगे। हमें मालूम है जर्जी साहब मैथ नहीं पढ़े, 40 रुपए में 1 रुपया देना है, 100 रुपए में 2.5 रुपए देना है, 1000 रुपए में 25 रुपए देना है। लेकिन जिसके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपया हो और अपने रुपए का कोई हिसाब ना हो, उनसे पूछो कि वो अपने माल की ज़कात कैसे देगा? बगैर मैथ पढ़े हुए और बगैर कैलकुलेट किए हुए कैसे निकालेगा? इल्मुल फराइज जो सबसे टफ मौजू होता है। जर्जी साहब मर गए, जर्जी साहब के इंतकाल के बाद जर्जी साहब की बेटी का जर्जी साहब की वरासत में कितना हक है, उनके बेटों का कितना हक है, जर्जी साहब की माँ है तो वो हक पाएंगी या नहीं पाएंगी, जर्जी साहब की बहन को हिस्सा मिलेगा या नहीं, किसी का हक 1/2, किसी का हक 1/4, किसी का हक 1/6, किसी का हक 1/8। जब तक आप मैथ नहीं पढ़ेंगे आप वरासत कैसे, मीरास को कैसे तकसीम करेंगे? इसलिए कुरान को जो पढ़ेगा वो मैथ भी पढ़ेगा, कुरान जो पढ़ेगा वो साइंस भी पढ़ेगा, कुरान जो पढ़ेगा उसके सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे उलूम उसके सामने होना चाहिए। इसीलिए कहा गया ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। ये कुरान की खुसूसियत रही है। कुरान मक्के में नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया, जो बुराइयों की माँ थी। मक्का बुराइयों की जड़, बुराइयों की माँ। कुरान की बरकत से अल्लाह ने उसको उम्मुल कुरा बना दिया। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने उस महीने को सैयदुश शुहूर, तमाम महीनों का सरदार बना दिया। रमज़ान का महीना जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ, काम महीना था कुरान के नुज़ूल से पहले, लेकिन अल्लाह ने जब इस महीने में कुरान उतारा तो कुरान को सैयदुश शुहूर, तमाम महीनों का सरदार बना दिया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। कुरान रमज़ान के महीने की जिस रात में नाजिल हुआ, अल्लाह ने उस रात की अहमियत को भी बदल दिया। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ी शहर, रमज़ान की जिस ताक रात में कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने उस रात को भी इतना आज़मत वाली रात बना दिया कि फरमाया 1000 महीनों की इबादत एक तरफ और उस एक रात की इबादत एक तरफ। 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा बेहतर है। 1000 महीनों के साल बनाइए आप, 12 से डिवाइड कीजिए तो 83 या 84, 83 या 84 साल बन जाते हैं। यानी एक रात का जाग लेना 83 या 84 साल की इबादत के बराबर। यह सिर्फ कुरान की बरकत। जिब्राइल क्या थे? मूसा पर वही लाए, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर लेकर आए, लेकिन एक फरिश्ते थे बस, इससे बढ़कर उनकी हैसियत नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला ने जब कुरान देकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जिब्राइल को भेजा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल को सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार। सिर्फ कुरान की बरकत से अल्लाह ने जिब्राइल को सैयदुल मलाइका बना दिया। कुरान जिस नबी पर उतरा, अल्लाह ने उस नबी को इमामुल अंबिया बना दिया, तमाम नबियों का इमाम, सैयद वलद आदम बना दिया, सारी कायनात का रसूल और सारी कायनात का पैगंबर बना दिया। इसीलिए यह भी अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, जब कुरान सबकी हैसियतें बदलता है तो जो कुरान को पढ़ता है वो मामूली कैसे रह सकता है, और जो कुरान सीखता है वो मामूली कैसे हो सकता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं।
इसका ये मतलब नहीं कि बायो पढ़ने वाले बेहतर नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि केमिस्ट्री पढ़ने वाले बेहतर नहीं है। इन तमाम उलूम का सरचश्मा तो कुरान ही है। तो जिसमें सारे उलूम हैं वो है किताब कुरान। और इसीलिए कुरान की आजमत यह है कि जो इसको पढ़ता है, पढ़ाता है, सीखता है, सिखाता है, उससे बेहतर कोई मखलूक नहीं है, ये सबसे बेहतर इंसान है। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए और कुरान के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। दुनियावी तालीम से आप उनको कोरा मत रखिए। आज ऐसे भी बहुत से मदरसे हैं, मैं जानता हूं, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं, ऐसे मदरसे हैं जहां इंग्लिश आज तक नहीं रखी जाती है, हिंदी आज तक नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को सिर्फ दीनी तालीम देंगे। आज उन स्कूल और मदरसों से पढ़कर निकलने वाले बच्चे इतने बुरी नजरों से देखे जाते हैं कि स्टेशन पर रिजर्वेशन फार्म भरने के लिए दूसरों को पकड़ते हैं और कहते हैं साहब हमारा फार्म भर दीजिए क्योंकि हमने इंग्लिश नहीं पढ़ी है। आज उनको 8 साल और 10 साल मौलवियत पढ़ने के बावजूद भी उनको जाहिल करार दिया जाता है और उनको बुरी नजर से देखा जाता है। मेरे भाइयों, मदरसों के अंदर इंग्लिश भी स्ट्रांग होनी चाहिए। सारे उलूम पढ़ाए जाना जरूरी है। अब किसी से मेरा नजरियाती इख्तिलाफ तो हो सकता है, कदम कदम पर इस इदारे को वक्त देने वाले और इकबाल साहब की हर आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले हमारे मोहतरम दोस्त जनाब अबुल कलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, और इस इजलास के रूह रवां जनाब इकबाल अहमद नज़ीरी हफ़िज़हुल्लाह, जिनकी एक आवाज़ पर अक्सर उलमा ने लब्बैक कहा और बहुत थोड़े वक्त में वो यहाँ हाज़िर भी हुए। और आपको बता दूं कि आपके इस इजलास में फ़ज़ीलत शेख असग़र अली इमाम मेहदी हफ़िज़हुल्लाह को भी आना था, उनकी भी मंजूरी थी, जो इस वक्त हमारी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के अमीर हैं। और परसों के ख़िताब में मेरी उनसे बात भी हुई थी खुर्दमनियन में, तो उन्होंने कहा कि हाँ, पूर्णिया में भी मुझे जाना था और आपके इस इदारे में भी उनको आना था, लेकिन फिर कोई अहम प्रोग्राम उनके सामने आया और वो आसाम की सरज़मीन पर चले गए। उनको बहुत से काम रहते हैं, इसलिए उन्होंने माज़रत चाही। तो इतनी जल्दी इकबाल साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए यहाँ जो उलमा हाज़िर हुए, ये यकीनन इकबाल साहब की मोहब्बत की दलील है कि वो उलमा से मोहब्बत करते हैं और उलमा भी उनके इस इदारे से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इकबाल भाई के जो भाई हैं हमारे शाहनवाज़ साहब, वो भी इस इदारे के लिए बहुत दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं। हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, मुझे अबुल कलाम साहब ने और इकबाल साहब ने जब ये बताया कि 13 तारीख को एक प्रोग्राम है और छोटा मोटा प्रोग्राम है, आप अगर यहाँ कहीं हों तो आप भी तशरीफ़ ले आइए। तो आज इत्तेफाक देखिए कि जुमे का दिन था, एक जुमा का दिन होना, फिर उसके बाद एक प्रोग्राम पहले से सेट होना, अभी आपके यहाँ प्रोग्राम ख़त्म करके मुझे चांपी जाना है, उधर भी एक प्रोग्राम है, और फिर आपका ये प्रोग्राम। तो आज का दिन बड़ी मसरूफ़ियत का दिन रहा और जुमे के दिन की बरकत ज़रूर इंशाअल्लाह आपको भी मिली होगी और मिलेगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हमें इस मुबारक दिन की बरकतों से हमकिनार फरमाए। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसी के ताल्लुक़ से कुछ बातें मुझे आपके सामने रखनी है। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी और तकरीर का ये वक्त भी नहीं है। जो ज़रूरत है उसी के पेश नज़र कुछ बातें मुझे आपके सामने रखनी है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि गारे हिरा में रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र में नबी अकरम पर जो सबसे पहली कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं, उसका ताल्लुक़ इल्म से है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इल्म की अहमियत क्या है। इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से
और पढ़ने का हुक्म उसको दिया जा रहा है जिसने कभी किसी के सामने ज़ानुए तलम्मुस तह नहीं किया, किसी का शागिर्द नहीं रहा, जो उम्मी है। माँ के पेट से पैदा होने के बाद बच्चा जिस तरीके से अनपढ़ होता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल उसी तरीके से हैं। किसी ने ABCD नहीं पढ़ाई, छोटा आ बड़ा आ नहीं पढ़ाया, किसी के सामने ज़ानुए तलम्मुस तह नहीं किया। बुखारी किताबो बदिल वही के अल्फाज अगर आप देखें तो जिब्राईल आए और कहा इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो, तो फितरी तौर पर जो जवाब देना था वही दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा आना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। पैदा हुआ तो बाप नहीं, 6 साल के हुए तो माँ भी चली गई, 8 साल के हुए तो दादा भी छोड़ के चले गए, पढ़ाता कौन? और मक्के की तारीख पर अगर आप नज़र डालें तो जिस वक्त मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अपने माँ के पेट से बाहर आए, उस वक्त पूरे मक्के के अंदर सिर्फ 17 या 18 आदमी पढ़ना और लिखना जानते थे। बस ये अरबों का मिजाज था। उनको उम्मी रहने में, अनपढ़ रहने में फ़ख्र होता था। वो ये कहते थे कि जिस तरह माँ के पेट से बच्चा पैदा होता वो कुछ नहीं जानता है, हम भी कुछ नहीं जानेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इल्म का चिराग उस जगह रोशन हो रहा है जिस जगह सिर्फ 17 और 18 आदमी लिखना और पढ़ना जानते थे। और वहाँ कहा जा रहा है इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अन्ना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसके बाद जिब्राईल ने आपको पकड़ा और अपने सीने से लगाया और ज़ोर से दबाया, इतनी ज़ोर से दबाया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर लगा, मुझे महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न चली जाए। फिर छोड़ दिया और छोड़ के कहा इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मा अन्ना बेकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर दबाया, फिर छोड़ा, फिर कहा इक़रा या मोहम्मद, फिर आपने वही जवाब दिया मा अन्ना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। चौथी बार जिब्रील ने कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सबसे पहली वही जो आ रही है वो हुसूल इल्म से ताल्लुक़ रखती है। नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, रोज़ा रखने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ज़कात देने के लिए नहीं कहा जा रहा है, हज करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, पड़ोसियों के साथ अच्छे सलूक, यतीमों के साथ अच्छे सलूक, हुकूक और मामलात की तालीम नहीं दी जा रही है। क्योंकि ये सारी बातें तो आप तब उस पर अमल करेंगे जब आपके पास इल्म होगा। नमाज तो आप तब पढ़ेंगे जब इल्म होगा, रोज़ा तो आप तब रखेंगे जब आपके पास इल्म होगा। तो सबसे पहले जो आपको दावत दी गई, जो आपके ऊपर वही नाजिल हो रही है, उसका ताल्लुक इल्म से है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। और तालीम भी कितनी सलीस, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। अरब का मिजाज था, उनसे पूछो ज़मीन व आसमान किसने पैदा किया, वो कहेंगे अल्लाह। उनसे पूछो आसमान से बारिश कौन बरसाता, वो कहेंगे अल्लाह। ये सब वो जानते थे, अनपढ़ होने के बावजूद वो सुपर पावर को पहचानते थे, वो क्रिएटर को जानते थे। वो जानते थे कि क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स कौन है, पूरी कायनात का खालिक कौन है। वो ये भी जानते थे कि एक छोटी सी सुई और माचिस का खोखला भी जब बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकता है, तो इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये सैयारे, ये कहकशाएं, ये बगैर किसी बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकता है, ये वो अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए कहा जा रहा पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। कुरान करीम की चंद आयतें पढ़कर एक हिंदू डॉक्टर इस्लाम ले आया। लक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन थुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिम मकीन थुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। कुरान की ये आयतें पढ़कर भोपाल का डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप, जो MBBS MS डॉक्टर था,
28 साल 29 साल पहले कुरान की इन आयतों का तर्जमा पढ़ता है और कहता है कि ये कुरान आसमानी किताब है।